दोस्तों फार्मा सेक्टर का एक बड़ा आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है सिम्बायोटेक फार्मा लेब आईपीओ। कंपनी आईपीओ के जरिए करीब 1757 करोड़ जुटाने जा रही है और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 938 रुपए से लेकर 988 रुपए प्रति शेयर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या 988 की कीमत पर सिम्बायोटेक फार्मा लेब सस्ता है या फिर महंगा? क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल 2025 में प्रॉफिट करीब 696.8 करोड़ 96 करोड़ है, जबकि आईपीओ का जो वैल्यूएशन काफी बड़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कंपनी के जो पीयर कंपनी है कॉनकॉर्ड बायोटेक और दैवी लेबोरेटरीज, कोहेंस लाइफ साइंस और लैब्स है जैसी कंपनियां शामिल है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी क्या करती है, आईपीओ में कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा इसमें आएगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना है कंपनी का, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, डेट कितना है, पी रेशियो कितना है इसका, और पीयर कंपनी जो है उससे मुकाबला करेंगे हम, इसके वैल्यूएशन चेक करेंगे और साथ में इसमें हम कंपेयर करेंगे। और जीएमपी से क्या संकेत मिल रहा है, जीएमपी क्या चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। और सबसे जरूरी सवाल, सिम्बायोटेक फार्मा लेब आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं अपना ओवरऑल डिसीजन बताऊंगा कि क्या हमें इसमें अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, उसे आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। चलिए बात करते हैं आईपीओ का, सिम्बायोटेक फार्मा लेब आईपीओ का। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल से। कंपनी जो है सिम्बायोटेक फार्मा लेब आईपीओ है, जिसकी जो आईपीओ जो लेकर आ रही है 1757 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, जिसमें फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल भी देखने को मिल रहा है। फ्रेश इशू ओनली फॉर 150 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल लगभग 1607 करोड़ है। लगभग ऑफर फॉर सेल ही है, मतलब इसका जो प्रमोटर है वो एग्जिट लेना चाह रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। आईपीओ जो ओपन होंगे 24 अगस्त से ओपन होंगे, 27 अगस्त को क्लोज हो जाएंगे, अलॉटमेंट हो जाएंगे नेक्स्ट डे 28 अगस्त को, और रिफंड हो जाएंगे 31 अगस्त को, और शेयर आपके डिमेट अकाउंट में भी ट्रांसफर 31 अगस्त को हो जाएंगे। लिस्टिंग जो होंगे 1 सितंबर 2026 को लिस्ट होंगे। आईपीओ का जो प्राइस रखा गया 938 रुपए से 988 रुपए पर शेयर रखा गया। 15 शेयर का एक लॉट होंगे और 2 रुपए पर शेयर का फेस वैल्यू रखा गया। अगर एम्प्लॉय है तो आपको 90 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे। अच्छी बात है कि एनएससी और बीएससी दोनों पर कंपनी लिस्ट होंगे। अगर आप एक रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको एक लॉट लगाने होंगे, जिसमें आपको मिनिमम 14,820 रुपए लगेंगे। मैक्सिमम अगर आप रिटेल कोटा में लगाते हैं तो 13 लॉट लगेंगे, जिसमें 1,92,660 रुपए लगेंगे। उसी तरह स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का जो रिजर्वेशन रखा गया क्वेबी के लिए रखा गया है 50% और स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई के लिए रखा गया है 15% और रिटेल कोटा के लिए 35% इसका रिजर्वेशन रखा गया है कंपनी का। अब जान लेते हैं कंपनी क्या करती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल, पी रेशियो, जीएमपी क्या चल रहा है, अप्लाई करना चाहिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, फिर इसके हम जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या इसका बैकग्राउंड है, कितने पर लिस्ट हुआ था। जो कंपनी लिस्ट है मार्केट में उसका पीयर कंपेरिजन भी कर लेंगे। अब हम जानते हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई 2002 ईस्वी में इनकॉर्पोरेट हुई सिम्बायोटेक फार्मा लेब एक फार्मास्यूटिकल्स और बायो टेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी का मुख्य रूप से एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट यानी एपीआईएस और स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। कंपनी की खास पहचान है एस्टेरियो आइडल और कोटियो एपीआईएस, मतलब अब ये मेडिकल लैंग्वेज है, बहुत लंबा लंबा इसका है, कैपेबिलिटी है। तो इसके बारे में हम, ये कंपनी जो है एपीआईएस के क्षेत्र में भी इसके काम है, प्रोडक्ट्स है, डोमेस्टिक मार्केट में साथ है, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसके कंपनी के पास बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है और इसके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को भी विभिन्न इंटरनेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल्स के साथ इसके सपोर्ट मिलता है। यानी ये सिर्फ सामान्य फार्मा फॉर्मुलेशन कंपनी नहीं है, इसका बड़ा फोकस एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और रिसर्च के बेस पे भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और
प्रोमोटर्स के पास फार्मा इंडस्ट्री में काफी लंबा इसका एक्सपीरियंस भी है। और बाद बाकी आप देख सकते हैं कंपनी क्या कर सकती है। कंटिन्यूअस इन्वेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये कंपनी वर्क कर रही है। कंपनी के बारे में हम जान लिए, आईपीओ डिटेल्स जान लिए, फाइनेंशियल जान लिए, और अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ जो इससे रिलेटेड कंपनी है उसने लिस्ट हुआ था, क्या इसका पी रेशियो है और कितने पर लिस्ट हुआ था। हेक्सागॉन न्यूट्रिशन लिमिटेड था जो कि 18% की लिस्टिंग गेन मिला था, पी रेशियो लगभग 22 के आसपास था। साई पेरेंटल्स था जो 72 के पी रेशियो पाया था, ओनली फॉर 3% लिस्टिंग गेन दिया था। कोरोना रेमेडीज लिमिटेड जो तो 43 के पी रेशियो पे लेकर आया था, 35% का इसने लिस्टिंग गेन दिया था, यानी शॉर्ट टर्म के लिए। कंपनी से जो आईपीओ से पैसा जुड़ा रही है और उसमें सिर्फ 112 करोड़ जो है कंपनी रिपेमेंट करेंगे लोन के लिए कंपनी। फाइनेंशियल इसका हमने देख लिया, एसेट जो है इसका 1294 करोड़ था 2024 में, 25 में 1500 करोड़ हो गया, 26 में 1700 करोड़ हो गया। EBITDA देख लेते हैं, इसका जो है लगभग 177 से 206 231। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 3 साल में कंपनी वही का वही है, कोई प्रॉफिट नहीं। 100 करोड़ था 2024 में, 25 में 96 करोड़, वापस 2026 में 109 करोड़ के आसपास ही है। लोन उसके ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं, 2024 में 247 करोड़, 25 में सीधा डबल, उसके बाद अभी 387 करोड़। इसमें से कंपनी ओनली फॉर 112 करोड़ जो आईपीओ से मिलेंगे उससे पेमेंट करने के लिए आउटस्टैंडिंग रिपेमेंट करेंगे लोन के लिए। कंपनी का पी रेशियो देखें तो बहुत ही ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, 56-57 के पी रेशियो पर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। एबिटा इसका मार्जिन 12 का है और डेट टू इक्विटी यानी आरओसी बहुत कम है, पैट मार्जिन ठीक है, पी रेशियो लेकिन बहुत ही महंगे वैल्यूएशन लेके आ रहे हैं। कोई इसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं, जो इसके पीयर कंपनी है लिस्टेड उससे कंपेयर करते हैं थोड़ा। इसके पीयर कंपनी है पहला कॉनकॉर्ड बायोटेक, फाइनेंशियल 2025 में पी करीब इसका 38 के आसपास था। दूसरा है कोहेंस लाइफ साइंस, पी रेशियो इसका 42 के आसपास था। डिविज लेबोरेटरीज जिसका पी रेशियो मैंने जैसे बात की अभी 78 के आसपास था, और एक लैब है जिसका 152 के पी रेशियो पर कंपनी मार्केट में लिस्ट है। सिम्बायोटेक का जिसका है जो पी रेशियो है जैसे कि मैंने बात किया 56 के पी रेशियो पर कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बात करें तो कंपनी का मार्क देख ही सकते हैं, फाइनेंशियल पिछले 3 साल में कोई प्रॉफिट नहीं दिया है, 100 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट है। लॉन्ग टर्म के लिए तो ना ही देखें। शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो उसके लिए हम चेक करते हैं क्या, पहला ग्रे मार्केट क्या चल रहा है, दूसरा सब्सक्रिप्शन क्या आया है क्यूआईबी की तरफ से, और तीसरा मार्केट सेंटिमेंट क्या है। इस पे हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं। तो पहला हम चेक कर लेते हैं ग्रे मार्केट क्या चल रहा है। चलिए उसके लिए ले चलते हैं हम आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें मैंने आपको साझा किया था कि क्या ग्रे मार्केट चल रहा है इसका, और आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, सारे लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सिम्बायोटेक का, तो सिम्बायोटेक का जो ग्रे मार्केट है लगभग 23% के आसपास ग्रे मार्केट चल रहा है, 220 रुपए पर शेयर इंक्रीमेंट होके, और 23% सही है, ठीक ठाक है। तो क्या अभी अप्लाई करें? अभी नहीं, अभी हम वेट करेंगे इसका आईपीओ जिस दिन क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आएगा, यानी 27 अगस्त को हम वेट करेंगे। उस दिन क्या करेंगे, हम टेलीग्राम पे हम साझा करेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन क्या आया है, उसके बेसिस पर हम इसमें डिसीजन लेंगे। तो अब हम क्या करें, इसमें पी रेशियो हमने जान लिए और साथ में हम पूरा डिस्क्रिप्शन कर लिया हम। तो आप क्या करें इस आईपीओ में, कमेंट करके बताइएगा लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए है तो क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर फाइनेंस अपने आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री बनाए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल, और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आईपीओ से रिलेटेड आपको जानकारी मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ के एनालिसिस में, और ये एक कमेंट करके जरूर करिए कैसा लगा ये एनालिसिस।